फर्ज करो कि आपको 1 में से 3 का क्वेश्चन आता है, तो 2 में से हो सकता है आपको न्यूमेरिकल आ जाए, या आप लोगों को 3 में से 3 का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को हो सकता है चैप्टर नंबर 1 में से कौन सा आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए। मैं इस तरीके से आप लोगों को पेयरिंग स्कीम समझाऊंगा कि आप लोग अपने 60 मार्क्स जो है इस पेपर में कंफर्म कर सको। याद रखना, फिजिक्स के अंदर 60 में से 60 नंबर लेना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास का फिजिक्स की जो पेयरिंग स्कीम है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ समझाऊंगा और इंशाल्लाह ताला फिजिक्स का जो पासिंग फार्मूला अच्छे नंबरों से आप कामयाब हो सकें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 2 घंटे का पेपर है जिसमें से 15 मिनट जो है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के हैं और 1 घंटा 45 मिनट जो हैं वो आप लोगों के सब्जेक्टिव के हैं। और आप जानते हैं कि ये पेपर आपका 60 मार्क्स का है। मैं इस तरीके से आप लोगों को पेयरिंग स्कीम समझाऊंगा कि आप लोग अपने 60 मार्क्स जो है इस पेपर में कंफर्म कर सको। याद रखना, फिजिक्स के अंदर 60 में से 60 नंबर लेना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ जिस चीज़ की कमी होती है ना उसका नाम है स्ट्रेटजी। अगर बेटा आप लोगों को ये स्ट्रेटजी समझ आ जाती है तो इंशाल्लाह ताला आप लोग फिजिक्स के अंदर जो है वो 60 नंबर जो है वो आसानी से ले सकते हैं। करना क्या, उसके लिए आप लोगों को 1 बाय 1 एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा ताकि कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम 9th के पेपर देने हैं, स्मार्ट सिलेबस भी है और फर्स्ट टाइम आप लोग समझ लो बोर्ड के अंदर अपीयर हो रहे हो, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एमसीक्यूज जो है ना, मैं सिर्फ क्वालिटी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एमसीक्यूज जो है ना बेटा, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि एमसीक्यूज में से 12 नंबर कैसे आप लोगों ने लेने हैं इंशाल्लाह ताला। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ, आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हुए हैं। ये सारे नोट्स एक एक चीज़ मैंने तैयार की हुई है। ये सारे के सारे नोट्स आप लोगों को हमारे हसन निज़ामी ऑफिशियल चैनल जो है ना, इसके ऊपर एमसीक्यूज के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, हसन निज़ामी ऑफिशियल के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी आप लोग अभी तक कर दो। और इसी तरह अगर आप लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम नहीं समझी, इसको भी समझो, उर्दू का पेपर भी समझो, कंप्यूटर का बेटा पेपर भी समझो। ये सारी क्वालिटी जो कंटेंट है ये आप लोगों के लिए बनाया गया। इंग्लिश के पेपर को लाजमी आप लोग देखना जाकर। आप लोगों ने इस वीडियो को बड़ा लाइक किया, माशाल्लाह इसके बड़े अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया और इसी के रिस्पॉन्स में मैं आज आप लोगों के लिए जो है वो फिजिक्स का कंटेंट बना रहा हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इसको समझने की कोशिश करो। आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने टोटल 5 सवाल शॉर्ट करने हैं और कितने में से करने हैं, 8 में से आप लोगों ने शॉर्ट करने हैं। भाई 8 आपको शॉर्ट आएंगे, 3 सवाल जो है ना, यानी कि 3 शॉर्ट आप लोगों को आएंगे चैप्टर नंबर 1 में से और 3 ही शॉर्ट आप लोगों को आएंगे चैप्टर नंबर 3 में से। यानी कि आप लोगों ने 6 सवाल तो आप लोगों के यहीं पे बन गए, यानी कि 6 क्वेश्चंस तो बेटा आप लोगों के यहीं पे बन गए। और आप लोगों ने करने कितने हैं, 5 करने हैं। तो मैं अगर आप लोगों से कहूं कि आपको चैप्टर नंबर 2 जो है इसकी ऑब्जेक्टिव करने की कोई जरूरत नहीं, तो क्या इसमें कोई बुरी बात होगी? क्यों? क्योंकि आप लोगों का सिलेबस स्मार्ट है। अगर सिलेबस का नाम स्मार्ट है ना तो आप लोगों ने भी बेटा स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क इस तरीके से करना है कि आप लोगों की हार्ड वर्क जो है ना वो आपके रिजल्ट वाले दिन बोले। अब आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 और 3 जस्ट इन 2 चैप्टर्स को आप लोग प्रिपेयर कर लो। इसमें से आप लोगों को 6 सवाल आएंगे, 6 में से आप लोगों ने 5 करने हैं इंशाल्लाह ताला। ये समझ आ गई? अब आप लोग देखो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से भी सेम वही सिनेरियो है कि आपको 3 शॉर्ट जो है वो किस में से आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से। ठीक है, 3 शॉर्ट आप लोगों ने चैप्टर 4 में से करने हैं और 3 ही शॉर्ट आप लोगों ने किस में से करने हैं, चैप्टर नंबर 5 में से। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि कॉमन सेंस अगर आप लोग इस्तेमाल करो, क्या बेटा आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 करने की जरूरत है जिसमें से आप लोगों को 2 शॉर्ट आने हैं? तो इसलिए आप लोग देखें 3 क्वेश्चंस जो है ना, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर जब होगा। आप लोगों को 6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने कर लेने हैं, आपने 5 को इसे कर लेने। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा आप लोग देखें, 8 में से 5 आपने करने हैं, 6 सवाल आप लोगों के यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये 10 नंबर आपके पक्के हैं। ये कहाँ से आने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, मैंने आपको बताया है। ये आउटस्टैंडिंग किस्म के नोट्स जो है ना ये आप लोगों के लिए तैयार हो रहे हैं। हसन निज़ामी ऑफिशियल चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक एक चीज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए तैयार किया, बस आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। अब बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 4 के बारे में कि चैप्टर नंबर 4 की जो पेयरिंग स्कीम है इसके अकॉर्डिंग आपने करना क्या। देखिए उसी तरह सेम सिनेरियो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 का भी। बेटा आप लोगों ने 3 सवाल करने हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 7 में से आपको 3 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से भी आपको 3। आप 6 सवाल आपने कितने करने हैं, ओनली 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के ये भी 10 नंबर पक्के हो गए। देखिए
10 कितने हो गए 20 और 20 और 10 कितने हो गए 30। ये 30 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लो कि 100% हमने ये एग्जाम्स में लेने हैं इंशाल्लाह ताला। एमसीक्यूज के बारे में मैंने अभी आपको कोई प्लान नहीं दिया। एमसीक्यूज का प्लान इंशाल्लाह ताला इसी चैनल के ऊपर, हसन निज़ामी ऑफिशियल चैनल के ऊपर एमसीक्यूज का प्लान भी आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आप लोग देखो बेटा, पार्ट 3 जो है ना सब्जेक्टिव का, बच्चे आमतौर पर इसको करने में हिचकिचाते हैं। मैं जिस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा ना, आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। देखिए आप लोगों को टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने में से 3 में से आपने करने हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है उसके 9 मार्क्स हैं, यानी कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन है और एक कितने का 5 नंबर का। इसमें आप लोगों को नीचे नोट दिया हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस अलाप का एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम का। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना बेटा, आप लोग देखो वो आप लोगों को आएगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में से। फर्ज करो कि आपको 1 में से 3 का क्वेश्चन आता है तो 2 में से हो सकता है आपको न्यूमेरिकल आ जाए, या आप लोगों को 3 में से 3 का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को हो सकता है चैप्टर नंबर 1 में से कौन सा आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए। बेटा इससे हमें यह पता चलता है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के हमने लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ इनके न्यूमेरिकल भी 100% करने हैं। अगर आप लोग मिसाल के तौर पर देखें, ये अपने जेहन में गलत फहमी बिठाकर बैठे हुए हैं कि जी चैप्टर नंबर 1 में से थ्योरी आ गई है, तो हो सकता है कि चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों में किसी भी एक चैप्टर में से आप लोगों को एक न्यूमेरिकल आ सकता है, क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है कि ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन के अंदर उसने कहा है कि आपको हर क्वेश्चन जो है ना उसके 2 पार्ट हैं, और पार्ट ए जो है ना मे बी आस्क फ्रॉम एनी चैप्टर, पार्ट बी विल बी आस्क फ्रॉम अदर चैप्टर, ठीक है, दूसरे चैप्टर में से पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पर देखो, अगर आप लोगों को पार्ट ए जो है उसमें 4 नंबर है, जबकि पार्ट बी जो है उसमें से कितने नंबर है आप लोगों को, 5 नंबर का आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा। और अगर आप लोग इसके मॉडल पेपर को जाके बेटा कंसिडर करो ना, मॉडल पेपर से भी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस की जो स्ट्रेटजी है ना वो समझ आ जाएगी। देखो मॉडल पेपर में भी उसने क्या किया हुआ कि पहला जो सवाल है ना बेटा वो थ्योरी का है, और जो दूसरा सवाल है ना वो कौन सा है, न्यूमेरिकल का है। यानी कि इस तरह होगा, अगर आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो ना, यू विल बी सी दैट कि इसमें भी एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को थ्योरी का दिया हुआ है और एक क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल का है। तो लिहाजा मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, आपने इधर उधर किसी की बातों में नहीं आना, आपने इस चीज को समझना है कि आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन तीनों चैप्टर के आप लोगों ने थ्योरी के साथ साथ आपने न्यूमेरिकल भी 100% करने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 4, 5, 6 जो है ना, इसका भी आपने थ्योरी के साथ साथ आपने इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 7, 8, 9 जो है ना, इसके भी आपने थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी लाजमी करने हैं। सर तीनों में से अब हमें करना कौन सा है, ये बेस्ट जो आपको गाइड कर सकता है ना वो आपके जो टीचर है ना वो आपको बेटा गाइड कर सकते हैं, या आप लोग खुद थोड़ी सी अक्ल जो है वो लड़ा सकते हैं। अब आपने देखना यार चैप्टर नंबर 4, 5, 6 तो यार मुझे मुश्किल लग रहा है, तो मैं इसकी जगह जो है वो चैप्टर नंबर 7, 8, 9 कर लेता हूँ। अगर आपने 7, 8, 9 करना है ना, अगर आपने अपने लिए ये ऑप्ट किया लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आपने इसके साथ साथ क्या नाम है न्यूमेरिकल भी तीनों का करने हैं और थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार चैप्टर नंबर 1, 2, 3 मुझे मुश्किल लग रहा है, तो आप फिर इसकी जगह आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है 4, 5, 6 यानी कि ये ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग अपने लिए क्या पसंद करते हैं, या आप लोगों को कहाँ से आसानी जो है वो महसूस हो रही है। मजीद एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में भी मैं मजीद आप लोगों के सामने पेडिंग स्कीम का ब्रेक डाउन करूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमें इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, और मजीद इसमें कैसे हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।